2026 में बंगाल का इतिहास बदलने वाला है। एक तरफ ममता बनर्जी का अभेद्य किला है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की आक्रामक राजनीति। हालिया वोटिंग ट्रेंड क्या कहता है? लक्ष्मी भंडारण योजना काम कर रही है या संदेश खाली? इस बीच कौन जीतने वाला है बंगाल की जंग? आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो बंगाल की राजनीति का गणित समझना मुश्किल है, लेकिन हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ जनता का मूड जा रहा है। ये समझना वैसे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की राजनीति अलग तरीके की होती है, वहाँ का ट्रेंड अलग तरीके का होता है, वहाँ का मुद्दा अलग तरीके का होता है। लेकिन इस विश्लेषण में हम ये तो समझ ही पाएंगे कि ज़्यादा वोटिंग किसे फ़ायदा पहुँचा रही है, वो कौन से 5 बड़े फैक्टर हैं जो हार जीत तय करने वाले हैं। तो वीडियो को भैया आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी मेहनत, बड़ी रिसर्च के बाद हमने ये वीडियो तैयार किया है। पहला सवाल ये होता है कि ये जो ट्रेंड है, क्या ये सत्ता विरोधी है, सत्ता विरोधी लहर है या समर्थन में? बंगाल में अक्सर जो वोटिंग का प्रतिशत होता है वो 80% के ऊपर होता है, यानी कि बंगाल में हर बार 80 या उससे ऊपर की वोटिंग होती है। लेकिन इस बार वोटिंग फीसदी 90 के करीब जाकर पहुंच गया है, 90 से अधिक पहुंचा है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? ये जो अधिक वोटिंग फीसदी है, मत का अधिक इस्तेमाल करना है, वो किसके फेवर में है? क्या ये भाजपा के लिए कोई उम्मीद की लहर है? अगर कोई साइलेंट वोटर या युवा किसी भर्ती घोटाले या भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट का बटन दबाया है, तो ये भाजपा के लिए तो बड़ी बढ़त दिखा सकता है, उसके लिए सुकून ला सकता है। लेकिन अगर ये टीएमसी के लिए है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वहाँ पर वोटिंग का अधिकार छीनने की कोशिश हुई, एसआईआर किया गया, उसके विरोध में वोट पड़ा है। अगर महिलाएं लक्ष्मी भंडारण जैसी योजनाओं का आभार प्रकट करने के लिए बड़ी संख्या में निकली हैं, तो ये ममता की कुर्सी को सुरक्षित करता है। आखिर किसे फायदा पहुंच रहा है? ध्रुवीकरण का कोई असर है? ज़्यादा वोटिंग अक्सर उन क्षेत्रों में देखी जाती है जहां अल्पसंख्यक आबादी ज़्यादा होती है। तो ये समझने की कोशिश है कि ये जो वोट है वो एक मुश्त टीएमसी की तरफ गया है। अगर सबने एक तरफा टीएमसी को वोट किया है, तो ये भाजपा की राह को कठिन करता है, उन्हें जीतना मुश्किल बनाता है। तो चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं कि अगर ममता बनर्जी जीतेंगी तो जीत के 4 बड़े फैक्टर क्या होंगे, क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से ममता बनर्जी जीत सकती हैं। पहला पॉइंट है महिला वोट बैंक। लक्ष्मी भंडारण योजना जैसी योजनाएं बंगाल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो टीएमसी का पक्का वोटर बनती हैं। मतलब न इधर जाती है ना उधर जाती हैं, वो हर बार टीएमसी को वोट करती हैं। दीदी की छवि में वो अपने घर के किसी बड़े सदस्य की छवि देखती हैं। कई बार उन्हें माँ की तुलना में देखा गया है कि दीदी को हम माँ जैसा मांगते हैं, वो हमारे घर की कोई बड़ी सीनियर लीडर हैं, अपने घर का मेंबर मानते हैं गाँव की महिलाएं जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो ममता बनर्जी को जिताने के लिए काम कर सकता है, वो बंगाली अस्मिता और जो बाहरी बनाम भीतरी की जो लड़ाई है। ममता बनर्जी भाजपा को बार बार यही कह रही हैं कि ये हिंदी पट्टी पार्टी है, क्योंकि इन्हें बंगला बोलने नहीं आती, ये बंगला संस्कृति को समझते नहीं हैं, इसलिए ये बाहरी हैं। तो बंगाली संस्कृति बनाम बाहरी का प्रभाव अगर काम करता है तो टीएमसी पक्का जीत सकती है। आप देखेंगे तो सयोनी घोष जैसे तमाम बड़ी महिला लीडर्स जो अपनी भाषणों में बंगाली अस्मिता के लिए बोल रही हैं, ममता बनर्जी बोल रही हैं, सब लोग बंगाली अस्मिता पर ही बात कर रहे हैं, भाषण जो है वो बंगाली है। तो बंगाल की अस्मिता पर अगर वोटिंग हुई तो बेशक ममता बनर्जी ही जीतेंगी। इसके अलावा जो संगठन का जो पकड़ है, बंगाल में ममता बनर्जी का हर गांव, हर बूथ जो है वो सबसे मजबूत है। टीएमसी का कैडर बहुत ज़्यादा मजबूत है, पोलिंग बूथ से लेकर हर बूथ, हर गांव उनका बहुत मजबूत है। तो ज़मीन पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है जो भाजपा के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भाजपा बंगाल में अभी उतना काम नहीं की है जितना ममता बनर्जी ने किया है। तो रूट इतना ज़्यादा भारी है, इतनी पकड़ मजबूत है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर सकती है। चौथा फैक्टर जो ममता बनर्जी के फेवर में है, वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाता का एकीकरण है। एनआरसी और सीए के डर के बीच बंगाल का बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय
ममता बनर्जी के सपोर्ट में हैं। उनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ही उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं, उनके साथ खड़े हो सकती हैं। और ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों ने एक मुश्त अगर ममता के तरफ वोटिंग कर दी तो ममता ही जीतेंगी। ये 4 बड़े फैक्टर जो हैं वो ममता बनर्जी के जीत के कारण हैं। तो भाजपा के जीत के क्या कारण हैं? ममता बनर्जी के जीत के 4 बड़े कारण तो हमने आपको बताए। अब जानिए भाजपा अगर जीतती है तो उसके 4 बड़े कारण क्या हो सकते हैं। पहला, भ्रष्टाचार और सत्ता विरोधी लहर। शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, मंत्रियों की गिरफ्तारी, मध्यम वर्गीय इससे काफी नाराज हैं। शहरी महिलाएं भी इससे कहीं ना कहीं नाराज हैं। तमाम तरीके की बातें हैं। भाजपा इसी गुस्से को वोट में बदलना चाहती है। दूसरा, अगर भाजपा जीतती है तो दूसरा फैक्टर क्या काम कर सकता है? हिंदू वोटर का ध्रुवीकरण। भाजपा का मुख्य मोटिव ही यही है। भाजपा बार बार ये दावा कर रही है कि हिंदू मतों को एकजुट हो जाना चाहिए। संदेश खाली जैसी घटनाओं पर हिंदू महिलाओं के बीच टीएमसी की छवि को नुकसान पहुंचाने का फैक्टर जो है वो बहुत काम किया है और बहुत काम हो रहा है। आप देखेंगे तो बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, खुद मोदी जी, अमित शाह, तमाम लोग ये कह चुके हैं कि अगर बंगाल में फिर से ममता दीदी आई तो बंगाल नहीं बांग्लादेश बन जाएगा, यानी कि मुसलमानों को बांग्लादेश से बुलाया जाएगा, बंगाल में बसा दिया जाएगा, जो भारत के लोग हैं उनसे उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, बंगाल को बांग्लादेश बना दिया जाएगा। इस तरीके के तमाम बयान आपने सुने होंगे और ये सारे बयान हिंदुओं को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है तो नया नेतृत्व और मोदी का फैक्टर काम करता है। पीएम मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि राज्य किसी नए चेहरे की तलाश कर रहा है और वो नया चेहरा शुभेंदु अधिकारी हो सकते हैं। उनका जो आक्रामक रवैया है भाजपा के लिए ये प्लस पॉइंट है। जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, हालांकि ये तैयार टीएमसी के तरफ से ही किए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में पले बढ़े हैं, टीएमसी में बड़े पदों तक पहुंचे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी टक्कर तो दे रहे हैं, ममता बनर्जी को हरा भी चुके हैं। हालांकि सायोनी घोष ये कह चुकी हैं कि शुभेंदु अधिकारी स्टूडेंट है और ममता बनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन अगर ये फैक्टर काम करता है, क्योंकि ममता बनर्जी को अगर चेंज करने की कोई लहर है या एक नेता से अगर जनता उब गई है तो बदलना चाहती है, तो शुभेंदु अधिकारी उसका एक चेहरा हो सकते हैं और ये पॉइंट काम कर सकता है। चौथा फैक्टर जो भाजपा के लिए काम कर सकता है वो ये है कि अगर केंद्रीय बलों की भूमिका, अगर चुनाव बिना किसी हिंसा के हो जाती है, निष्पक्ष हो जाती है, भाजपा का मानना है कि डरा हुआ वोटर खुलकर जो है वो वोट करेगा और ये वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में होगा। इस तरीके की बात कही जा रही है। अगर टीएमसी लड़ाई नहीं करा देती, किसी तरीके की कोई चीज नहीं कर देती तो भाजपा जीत जाएगी। इस तरीके की बात भाजपा की तरफ से कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है, आप बताइए। मुकाबला जो है वो दीदी की योजना बनाम परिवर्तन की लहर के बीच आकर अटक गया है। अगर ममता बनर्जी अपनी महिला वोट बैंक को बचाए रखती हैं तो चौथी बार उनकी वापसी हो सकती है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी हुआ, हिंदू ध्रुवीकरण हावी हुआ, तो भाजपा इतिहास रच सकती है। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार परिवर्तन होगा या दीदी का जादू बरकरार रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में, स्क्रिप्टिंग करने में, और तमाम आर्टिकल को पढ़ने के बाद पॉइंट वाइज आसान तरीके से हम स्क्रिप्टिंग करके आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल में खेला होवे कि ना खेला होवे।